नमस्कार, नमस्ते, सलाम, हेलो दोस्तों। मेरा नाम महेश है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर में। तो जैसे कि आज का मेरा प्रॉफिट हुआ है 29,943 953 राउंड फिगर। सो लगभग 30,000 पकड़ लेते हैं हम। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लाख कैपिटल ही यूज़ किया था। सो हमारा फर्स्ट ट्रेड था 900 क्वांटिटी के साथ, जो 23,300 का लिया था। वो ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद 2-3 मिनट्स में ही हमने ट्रेड स्विच कर दिया और पुट शॉर्ट करने की कोशिश की बार बार। यहाँ पर हमने लगभग 900 का लिमिट क्रॉस नहीं होने दिया हमारा बाइंग पोजीशन का, जैसे जैसे हम प्रॉफिट में आते गए। और जब भी हमने पुट शॉर्ट करने की कोशिश की तो पुट वापस डीके नहीं हो रहे थे, इसलिए हमें बार बार एग्जिट करनी पड़ी। सो हमारा आज टोटल ऑर्डर हुआ है 50 और टोटल प्रॉफिट हुआ है 29,943। सो इसमें से चार्जेस डिडक्ट वगैरह होकर के 4,000 5,000 एक राउंड फिगर कर लेते हैं हम, तो लगभग हमारा 25,000 प्रॉफिट हुआ है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे रिजल्ट एनालिसिस पर। सो पहला स्टॉक था हमारा, सॉरी, पहला इंडेक्स था हमारा मिड कैप निफ्टी। सो मिड कैप निफ्टी, जैसे मैंने कहा था कि अबव 10,470 मार्केट विल बी साइडवेज टू अप ट्रेंड एंड वॉलेटाइल। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक वॉलेटिलिटी ही करने वाला था। इसके नीचे हमने सेल का डिसीजन लिया था या लेवल दिया था। और बुलिश अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता, मार्केट स्टार्टिंग में ये ब्रेकआउट हो जाता, तो हमें एक मिड कैप निफ्टी में अच्छा रैली देखने मिल सकता था। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा निफ्टी। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी का। इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर 2 बार फेक ब्रेकआउट दिए। यहाँ पर तो समझ गया था ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि कैंडल एम्प्टी था और यहाँ पर देखिए फिलर कैंडल ही है। सो यहाँ पर समझ गए थे कि मार्केट अगर यहाँ पर से वापस ऊपर चले गया तो यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। मगर ये भी ब्रेकआउट फेल हो गया तुरंत नेक्स्ट थर्ड कैंडल में, और वापस हमें यहाँ से रिवर्सल देखने मिला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तक, जो कि हमारा यहाँ के नीचे सेल का प्लान था। बट सेलिंग आज प्रेफरेबल नहीं लगी मुझे, क्योंकि ये ऐसे भी ग्रीन जोन में था। सो माइट भी मे भी यहाँ से हमें एक यहाँ पर ट्रेड मैंने सजेस्ट किया था, मगर ये भी टारगेट नहीं दिया और ये वापस सपोर्ट जोन में चले गया। और सपोर्ट जोन में जाने के बाद यहाँ से वापस बुलिश साइड में चला गया और साइडवेज टू वॉलेटाइल एंड बुलिश दिखाई दिया हमें मार्केट क्लोजिंग तक। फिन निफ्टी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं हमारी अप साइड में। अगर होता भी तो ये साइडवेज और वॉलेटाइल अप ट्रेंड होता था। और इसके नीचे हमने सेल कहा था और हमारा फर्स्ट टारगेट ये था। सो फिन निफ्टी भी कुछ खास मोमेंटम नहीं किया आज अप साइड में, जैसे निफ्टी ने किया। बैंक निफ्टी के भी लेवल वही थे हमारे, कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमारा यहाँ पर सपोर्ट जोन वापस रीटेस्ट हो जाएगा। और सपोर्ट जोन भी यहाँ पर ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट जोन भी ब्रेक हुआ, टारगेट भी अचीव हुआ, वापस मार्केट सपोर्ट जोन के अंदर जाकर वापस साइडवेज टू अप ट्रेंड में चला गया मार्केट क्लोजिंग होते तब तक। सेंसेक्स ने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया और सेंसेक्स इसके नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट ट्रेड था कि ये अगर फेल हो गया है, यहाँ से नीचे आ गया, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड या सपोर्ट जोन तक यहाँ पर ट्रेड रह सकता है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो यहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना थी। और इसके नीचे मैंने सेल के लिए कहा था, जो यहाँ पर भी हमारा टारगेट मिस हो गया सेलिंग के लिए। वापिस से सपोर्ट जोन में से ही वापिस रिवर्सल लेके साइडवेज टू अप ट्रेंड, सॉरी वॉलेटाइल टू अप ट्रेंड में चला गया और मार्केट क्लोजिंग होते तब तक वापिस एक अच्छी क्लोजिंग दे दी सेंसेक्स ने। तो ये सिर्फ एनालिसिस नहीं था, एम्प्रर के बायर सेलर जोन का कमाल था। क्योंकि चार्ट पे कंफ्यूजन हो सकता है मगर एम्प्रर जोन में सॉल्यूशन मिल सकता है। अब देखते हैं स्टॉक्स रिजल्ट। तो फर्स्ट स्टॉक था हमारा आईओसी। स्टॉक्स बहुत अच्छे वर्क कर जाते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहा था। इफ इट टेक रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट जोन देन टारगेट विल बी 129.4। जैसे ही इसका ब्रेकआउट दे दिया, बुलिश है वो कहा ही था इसके ऊपर बुलिश रहेगा, और हमारा टारगेट 129.40 था, जो कि मार्केट क्लोजिंग 2 बार दिया मार्केट ने। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा मदरसन सुम्मी।
ये भी कहा था कि ये बीच में वॉलेटाइल जोन है, सेल बिलो 1070 के नीचे सेल करना। फर्स्ट टारगेट हमारा नीचे के लिए 103 था, और बाय एबो 112 कहा था, और 112 के ऊपर हमारा टारगेट 114.67 था, जो कि हमें इसमें भी मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर कहा था कि इफ इट बिटवीन 526, मतलब ये जोन में जब तक रहेगा मार्केट, ये बहुत ही साइडवेज और वॉलेटाइल रहेगा, और बुलिश रहेगा ये 536.65 के ऊपर। जैसे ये इसका लेवल ब्रेक हो गया तो देखिए यहाँ से हमें एक बुलिशनेस दिखाई दी, और हमारा फर्स्ट टारगेट सिंगल ही टारगेट था इसका भी 546.55 या 50। और ये हमारा कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल में चला गया, और यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाए तो हमारा फर्स्ट टारगेट 610 रहेगा, और नीचे सपोर्ट जोन था, और वापस ये बुलिशनेस हमें 616 के ऊपर देखने मिलेगी, मगर मार्केट क्लोजिंग होते तब तक अबो 616.50 के ऊपर नहीं गया। सो ये था हमारे आज का रिजल्ट एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में एम्परर जोन का एनालिसिस कैसा रहा ये बताइए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए।